डियर स्टूडेंट, आज जिस आप टॉपिक पे बात करेंगे वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। और इस एडिशन ऑफ वेक्टर में हम देखेंगे कि सिमुलेशन की मदद से हम इनको ऐड कैसे करते हैं। तो आपके सामने मैंने एक वेक्टर लिया है जिसकी लेंथ जो है वो एक वेक्टर है। अब हम इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले तो बात हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो आपके सामने इसकी वैल्यू आ रही है 20.6। तो लेट्स से मैं इसकी वैल्यू कम कर रहा हूँ। मैं इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इस वक्त और कम कर देता हूँ। तो यूँ समझ लीजिए इस वक्त मैं ये 20 इसकी वैल्यू मैंने ले ली। तो इस वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 20। उसके बाद हमने देखना है कि अगर हम ये देखना चाहें कि ये जो एंगल कितना बना रहा है, तो ये ऑलमोस्ट हम चेक करेंगे कि ये जो एंगल है वो कितना इसके साथ डिजाइन बन रहा है। तो जो एंगल बन रहा है उसको हमने ये है 36.9, ऑलमोस्ट 37 के इक्वल्स है ये एंगल। तो हम इस एंगल को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये एंगल इस वक्त हमारे पास ऑलमोस्ट 37 के करीब है। या लेट्स से हम इसको कर लेते हैं कि 45 का एंगल बना लेते हैं। तो इस वक्त हमारे पास ये एंगल 45 डिग्री का है। अब हम अगला हमारा मसला ये है कि हमने करना है इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व। तो जो कंपोनेंट में रिजॉल्व का वो हमारे पास यहाँ दिया गया है। ये हमारे पास है कंपोनेंट रिजॉल्व के केस में। उसके बाद हमारे पास ये है जिससे हम इसके कंपोनेंट जो रिजॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह हम कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं और ये कंपोनेंट रिजॉल्व हम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस वेक्टर को हम जो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं एक्स। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वेक्टर का जो एक्सिस है ये इस वेक्टर का एक्सिस है, ये एक्सिस है। और ये इसका जो है वाई एक्सिस है, ये इस वेक्टर का वाई एक्सिस हमारे पास है। तो यहाँ पे ये देखिए ये एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है यहाँ पे। और ये इसका जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे पास आ रहा है ये वाला। तो 45 एक्सिस। तो आपने देखा कि हमने वेक्टर को मुख्तलिफ कंपोनेंट में डिवाइड करके देखा और यहाँ पे वैल्यू। उसके बाद हमने देखा कि ये एंगल जो है, अब हमने अगर इसके एक्सेस और वाई एक्सेस जो है मुख्तलिफ इसके पार्ट्स मालूम करने हों तो वो क्या तरीका होता है। इस तरह हम ये तो हमने एक वेक्टर लिया जिसे एक वेक्टर लिया। इसी तरह हम बहुत से और भी वेक्टर जो है वो ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ ये देखा कि ये हमने एक वेक्टर लिया और यहाँ पे हमने अब इसकी वैल्यू भी हम ख़त्म कर देते हैं। और वैल्यू ख़त्म करने के बाद देखें कि हम इसको कंपोनेंट्स में भी जो है उसके ख़त्म। तो ये वेक्टर है हमारे पास x। हम क्या करते हैं कि एक और वेक्टर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। अब हमने एक और वेक्टर लिया, इसका हेड एंड टेल रूल से हम इसको मिला दिया। और मिलाने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे ये वेक्टर जो है इसको हमने इस अंदाज में ले लिया, इस अंदाज में ले लिया। अब हम एक और वेक्टर उठाते हैं, इसको हम मिला देते हैं यहाँ पे और इसकी डायरेक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमने ले ली। अब ये हम यहाँ तक ले लेते हैं। अब आप देखिए कि अगर आप गौर से देखें तो इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर्स हैं इनका हमने अगर रिजल्टेंट देखना हो तो क्या पोजीशन होगी, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हम देखेंगे। और यहाँ पे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और इनका सम क्या होगा। और अगर हम इसको मिसाल के तौर पे अगर हम इसका रिजल्टेंट देखना चाहें तो हमारे पास इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ये है। और आप यहाँ से इसको टच कीजिए और आप देख रहे हैं कि ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर इसकी हमने वैल्यू देखनी होगी तो ये जो वेक्टर है इसकी जो वैल्यू थी वो है 22.6, ये 9.1 और 13.7
13 ये वेक्टर, और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारे पास जो सम आया वो है 22.8। तो हमने देखा इस तरह इस वेक्टर को हमने जो है वो रिजॉल्व कर लिया। इसी तरह हम क्या करते हैं कि हम वेक्टर को, बहुत से वेक्टर्स को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इसके कंपोनेंट देखें तो आप ये देखें कि हर वेक्टर के पहला वेक्टर जो है हमारे पास वेक्टर 1 जो है उसके ये कंपोनेंट है एक्सेस वाई एक्सेस, फिर इस वेक्टर के जो कंपोनेंट है एक्स इसका 9.1 है और सॉरी और वाई जो है उसका 1 है। इस तरह ये जो वेक्टर है इसको हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। एक हमारे पास इसका कंपोनेंट एक्स और वाई, जितने भी वेक्टर हम इसको कंपोनेंट एक्स और वाई में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि हमने वेक्टर को किस तरह मुख्तलिफ वेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अब अगर हम चाहें कि मुख्तलिफ वेक्टर्स को हम जो है वो ऐड करें तो हम ये क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं सेंटर में, ये हम सेंटर में ले लिया। अब हम एक वेक्टर ये यहाँ लेते हैं, एक वेक्टर हमने ये ले लिया, एक वेक्टर हम यहाँ पे ये ले लीजिए। ये वेक्टर हम इनके जो वैल्यू है और सम उसको ख़त्म कर देते हैं और हम क्या करते हैं कि अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमारे पास ये है। मिसाल अगर हम इसको यहाँ पे रख दें तो आप देखेंगे, और इस वेक्टर को आप यहाँ पे रख दें तो आप देखेंगे कि हम इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसमें हम मुख्तलिफ वेक्टर लेंगे और इन वेक्टर्स की मदद से हम इनके सम एंड डिवीजन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर हम एक और वेक्टर यहाँ पे लेते हैं, एक और वेक्टर हमने लिया और हमने क्या किया, ये वेक्टर लेके यहाँ पे इसकी टेल के साथ हमने जो है वो ज्वाइन कर दिया। तो इसमें कहने का मतलब है कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म के वेक्टर जो है वो ले सकते हैं और वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ये तो था वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन कि आप सिमुलेशन की मदद से एक वेक्टर को कैसे कर सकते हैं। मैं इस प्रैक्टिस को फिर रिपीट करता हूँ। मैं मुख्तसर से मिसाल के तौर पे मैंने ये एक वेक्टर ले लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ कि एक दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ और इस वेक्टर को जो इसकी डायरेक्शंस हैं, अब पहले मैं ये देखता हूँ कि इस वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो जनाब इसके हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहे हैं हमारे पास, अभी हम इसको सिर्फ हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये वेक्टर जो है वो 8 है सेंटीमीटर और यहाँ पे ये जो वेक्टर है वो 6 सेंटीमीटर है। आप इन पॉइंट से हम लिख सकते हैं और इनका रिजल्टेंट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करते हैं कि वैल्यू को हम हटा देते हैं और हम एक और वेक्टर जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं। जब हम यहाँ पे एक और वेक्टर लगाएंगे तो हम इनकी वैल्यू जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। अब हमें देखना है इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर है इसका और उसका ये वेक्टर इनकी वैल्यूज क्या आती हैं। तो आप वैल्यू पे देखें तो आप गौर से देखेंगे कि हमारे पास ये जो वेक्टर है यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर है और ये जो दूसरा वेक्टर है इसकी वैल्यू हमारे पास है 11 सेंटीमीटर। अब इसका जो x कंपोनेंट होगा वो 11 प्लस 8 21 हो जाएगा और जो इसका y कंपोनेंट हो जाएगा वो 6। और जब हम इसको 6 को ऐड करेंगे, मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि ये इसकी वैल्यू हमारे पास x आ गई है और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 11। अब जब 8 और प्लस 11 करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यूँ समझ लीजिए कि 8 और 19, सॉरी ये हमारे पास 19 वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो ये हमारे इसके x इस वेक्टर के, फर्ज करो कि ये वेक्टर अगर इसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, इस वेक्टर को हम x से डिनोट कर रहे हैं तो ये कंपोनेंट इसका हो जाएगा fx। ये इसका fx कंपोनेंट आ गया, ये इसके बराबर। अभी इसी तरह हम देखते हैं कि इसका fy कंपोनेंट जो है वो हम कैसे लेते हैं। यहाँ पे fy
सॉरी एफ वाई कंपोनेंट, इस वेक्टर को आप जो है वो हम डिनोट करें किसे करते हैं, ये हमारे पास सॉरी एक एफ वेक्टर है, एफ वन वेक्टर हम इसको क्या देते हैं एफ वन, तो ये भी वन, ये भी वन, और ये जो दूसरा वेक्टर है इसको हम एफ टू कह देते हैं, एफ टू। तो यहाँ पे f1 और x1 का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। हम रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं, वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा करें तो ये हमारे पास आ गया है 20.6। तो रिजल्टेंट एफ एक्स जो है इसके पास वो हमारा 20 आ गया, और एफ वाई हम कुछ इस तरह ले सकते हैं कि एफ एक्स का जब यहाँ लेंगे तो वो एफ वाई एफ वन और टू जो है इसके कंपोनेंट जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें एफ वाई जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास एक वैल्यू तो 8 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू जो इसकी 2, तो ये 8 वैल्यू यहाँ पे 6 वैल्यू सॉरी इस वेक्टर की 6 और ऊपर 2, तो टोटल बन जाएगी 8। तो यहाँ पे हमारे पास 6 ये प्लस 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो इस तरह आप इसके एक वेक्टर के एफ एक्स और एफ वाई जो कंपोनेंट है वो ले सकते हैं। तो इसको हमने मुख्तलिफ तरीके से हमने मालूम करने की कोशिश की कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं, कंपोनेंट को रिजॉल्व कर सकते हैं मुख्तलिफ वेक्टर को, और फिर हम कंपोनेंट की मदद से हम इसको कंपोनेंट हम मुख्तलिफ अंदाज में ले सकते हैं, इस अंदाज में ले सकते हैं, इस अंदाज में ले सकते हैं, इस अंदाज में ले सकते हैं, और हम यहाँ भी। तो ये हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर का कंसेप्ट है वो हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस सिमुलेशन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी पावर पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देखिए जब हम इस पे चलेंगे तो एडिशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट क्या है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर ये हमने सिमुलेशन में इसमें लिया था। इसके बाद पहली बात तो ग्राफिकल एडिशन। जब हम ग्राफिकल एडिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये होगा ग्राफिकल एडिशन। एग्जाम्पल, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 10 किलोमीटर ईस्ट। अब ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर, 16 किलोमीटर साउथ, 14 किलोमीटर ईस्ट, 6 किलोमीटर नॉर्थ एंड 4 किलोमीटर नॉर्थ। तो पहले तो सबसे पहली बात जो होनी चाहिए वो हम यहाँ पे इसके जो है वो कंपोनेंट ड्रा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि ये हमारे पास इसके ये एक्स आ गया, ये हमारे पास एक्स डैश इसको हम ले लेते हैं, और ये वाई और उसके बाद वाई डैश, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि हम यूँ समझिए कि कुछ इस अंदाज से ले लेते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्स आपको पता है कि अगर हम इसको कोऑर्डिनेट में ड्रा करें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में हम इनको ले सकते हैं। तो जो पहला हमें दे दिया गया है वो है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 10 ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ जो है वो हमारे पास यहाँ पे 10 किलोमीटर 10 है। तो यहाँ पे ये हमारा ईस्ट है, ये हमारे पास ईस्ट है। तो ईस्ट, ये ईस्ट की डायरेक्शन है, हम इसको ईस्ट से ड्रॉ कर देते हैं। और उसके बाद और ये कितना है 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने ये 10 किलोमीटर जो है वो एरो हेड इस तरह ड्रा कर लिया। उसके बाद 16 किलोमीटर साउथ। अभी साउथ की ये हमारे पास साउथ है, साउथ को हम एस से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास साउथ है। तो हमने क्या किया कि 16 किलोमीटर ये साउथ की तरफ ड्रा कर दिया, ये चीज़ आ गई साउथ की तरफ। उसके बाद साउथ और 14 किलोमीटर ईस्ट, और फिर हम गए 14 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। फिर यहाँ पे 14 किलोमीटर जाने के बाद फिर हमें क्या किया 6 किलोमीटर नॉर्थ, कि आपने ये नॉर्थ है,
ये इसका नॉर्थ है, एन से नोट कर रहे हैं। और फिर हमने कहा गया कि जनाब आप 6 किलोमीटर जो है वो जाएं नॉर्थ की तरफ, तो ये हम नॉर्थ की तरफ 16 किलोमीटर गए। और उसके बाद हमने क्या किया, हमें जो बताया 4 किलोमीटर वेस्ट, और ये हमारे पास वेस्ट की डायरेक्शन थी। हम 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गए और यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास एक्चुअली 10 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 14 किलोमीटर ये वेक्टर दिए गए। अब हमने क्या करना है कि इन वेक्टर का हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो जनाब इनका रिजल्टेंट जो होगा वो ये वाला वेक्टर है, जो हमने इनकी हेड और टेल रूल के मुताबिक जब इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एक्सटेंड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू टिप ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो ये फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है वो हमारे पास ये है, और हेड जो है लास्ट वेक्टर का वो ये है। तो हमने इनके हेड और टेल को यहाँ मिलाना होगा। जब हम इनको मिलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेक्टर जो है हमने इसको किस तरह ड्रा करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि हम ये जो वेक्टर है ग्राफिकल एडिशन वेक्टर का कैसे किया जाता है और सिमुलेशन में हमने कैसे किया। अब देखते हैं पैरेललोग्राम मेथड फॉर एडिंग द वेक्टर फॉर टू वेक्टर। यहाँ पे आप देखिए फॉर टू वेक्टर एक्टिंग एट द एनी एंगल, जो किसी एंगल पे काम कर रहा है, द रिजल्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैराग्राम। तो हम इसको जो पैराग्राम है उसकी डायगोनल से जाहिर किया करते हैं। तो यहाँ पे जनाब ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक वेक्टर हमने ये ले लिया, ये ले लिया, और इस वेक्टर का जो पैरेलल है वो हमारे पास ये वेक्टर है। उसकी मदद से हमने क्या किया कि दूसरा वेक्टर जो है वो हमने ये लिया, और इसके पैरेलल वेक्टर जो है वो हमारा ये है, ये इसके पैरेलल है, और ये जो वेक्टर है वो इसके पैरेलल है। तो अब इन दोनों की मदद से हमने आपके सामने एक पैरेललोग्राम डिजाइन कर ली। तो पैरेललोग्राम क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं कि जनाब ये है कौन सा, पैरेललोग्राम मेथड फॉर एडिंग टू वेक्टर, कि दो वेक्टर को हमने ऐड करना है और पैरेललोग्राम की मदद से। तो उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे पैरेललोग्राम को। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है। ऑल्दो ग्राफिकल मेथड फॉर एडिंग वेक्टर इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो ग्राफिकल मेथड्स है जो आपने पहले पढ़ा वो सिंपल भी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड। इट इज cumbersome and only as accurate as our scale drawing. Therefore, other method is needed that does not have any drawback. अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं जिसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। इस मेथड्स का ये जो मेथड है, द फर्स्ट वी लर्न हाउ टू फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो जो अब जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो हमने फाइंड करनी है, हाउ टू फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे आप जाइए, आप देखें कैसे मालूम करेंगे। अब सपोज वी हैव द फॉलोइंग वेक्टर, फर्ज करें दिस वेक्टर कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू कंपोनेंट। तो जैसे आपने वहां पे देखा हमारे पास ये एक वेक्टर बी है, ये हमारे पास एक वेक्टर है बी है जो हमने लिया हुआ है ये वेक्टर। दिस वेक्टर मे बी रिप्लेस्ड बाय टू कंपोनेंट। हमने इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है। कैसे? द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू वेक्टर ए एंड सी विच आर राइट एंगल टू, जो दोनों राइट एंगल पे है। तो वी कॉल दीज टू वेक्टर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द ओरिजिनल। तो हम इनको देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो कैसे हम इसको मालूम करते हैं। तो देखिए जनाब, हम जब सिमुलेशन यूज कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक वेक्टर लिया,
हम ये वेक्टर लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अब हमने क्या करना है कि ये वेक्टर जब हम लेंगे तो इसको क्या करेंगे, ये 10 सेंटीमीटर का वेक्टर है, हम इसको मैं इसको यूं समझ लीजिए कि इस वेक्टर, अब हमने इस वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो अब हम सिमुलेशन की मदद देखें तो हमारे पास जो कंपोनेंट को डिवाइड करने का तरीका है वो ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि ये जो वेक्टर था 15 पॉइंट, ये जो वेक्टर था हमने इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। एक इसका आ गया, ये इसका हमारे पास आ गया एक्स कंपोनेंट, ये हमारे पास इसका अगर ये वेक्टर एफ है, अगर ये वेक्टर एफ है, हमने पहले की तरह मालूम किया तो हमने इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। एक ये हो गया इसका एफ एक्स कंपोनेंट और दूसरा इसका एफ वाई कंपोनेंट। तो आपको देखें एफ की वैल्यू आपको हमारे पास, अगर हम एफ को यहाँ पे, अगर हम एफ को यूं समझ लीजिए इस तरह, यहाँ पे एफ लिख लेते हैं, तो इस एफ की वैल्यू हमें दी गई है, वो कितनी है ये देखें, इसके बराबर 16 पॉइंट। तो इस तरह एफ वाई की वैल्यू जो है वो हमारे इक्वल टू यहाँ दी गई, एफ एक्स की वैल्यू ये दे दी गई है और एफ वाई की वैल्यू हमें दोनों तरफ दे दी गई है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इन वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं एक्स एंड वाई को। तो इन वो जो वेक्टर जो और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। हम इसको किसी और अंदाज से भी देखते हैं कि लीजिए जनाब, हम इसको इस अंदाज से आप देखें कि एक्चुअली ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये जो दो कंपोनेंट हैं, इनके दरमियान ये एंगल 45 का है और ये एंगल भी 45 का है, और जो टोटल इनके दरमियान जो कंपोनेंट के दरमियान एंगल बनेगा वो एंगल होगा हमारा 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल, ये जो टोटल एंगल बनेगा वो बनेगा हमारे पास 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, बिकॉज ये जो दोनों कंपोनेंट हैं, ये इसका एक्स कंपोनेंट ये और इसका ये वाई कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है क्योंकि ये एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री एक दूसरे पे। तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रिजॉल्व। तो हम इसको दो कंपोनेंट, अब हम फर्दर इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जनाब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो क्या है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है जिस पे हम बात करेंगे वो हमने देखा कि यहाँ पे हमने ये जो वेक्टर बी था, दिस वेक्टर कैन बी रिप्लेस बाय टू कंपोनेंट, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी रिप्लेस बाय टू कंपोनेंट ए एंड विच आर राइट एंगल। तो यहाँ पे ये दोनों आपने देखा कि राइट एंगल पे कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। लेकिन इस कंसेप्ट से जाने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं कि हम अगले कंसेप्ट पे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। बिफोर वी फर्दर लेट्स रिव्यू द सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि आपको पता है साइन थीटा जो है होता है, साइन थीटा वो हमारे पास है किसके, साइन थीटा बराबर है हमारे पास ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज। और ऑपोजिट साइड यहाँ पे आप देखें ए से नोट किया है और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमने सी से नोट किया हुआ है। चलिए ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए ओवर सी। तो ये हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर आ गया, ए ओवर सी पे। इसी तरह कास थीटा, ये हमारी एडजेसेंट साइड है, ये हमारी एडजेसेंट साइड है ये वाली, और ये सी जो है बी हमारी या ये सारी हमारी एडजेसेंट साइड है, ये हमारी अपोजिट साइड है एंगल के, क्योंकि एंगल के अपोजिट्स है। तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड को हमने डिनोट किया हुआ है बी से, तो बी ओवर सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कास थीटा। ये हमारे पास एक दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। और जो तीसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारे पास आ जाएगा ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड हमारी ये हमारी ऑपोजिट साइड, ये और ये अपोजिट साइड ये वाली, और डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड,
टेन थीटा इज इक्वल टू जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई दी। तो यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वो हमारे पास बनेगा जनाब ये कि ए ओवर बी। तो यहाँ पे इन द फॉलोइंग इक्वेशन दैट विच साइड कैन बी फाउंड इन टू वे बाय हाइपोटेन्यूज एंड वन एंगल। तो हम जनाब इस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर इसी चीज़ को ही ले जाता हूँ तो मुझे बताया गया कि साइन थीटा जो मेरे पास है वो साइन थीटा, ये देखिए ये वाला साइन थीटा वो हमें दे दिया गया है किसके बराबर, वो ए ओवर सी के, इसी के बराबर है ना। अब आप सी को इस तरफ ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, सी साइन थीटा इक्वल टू ए के बराबर। इस तरह आप जो है हम जो साइन थीटा इसी तरह मालूम कर सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी के बराबर। हम साइन थीटा मालूम कर लिया। इस तरह हम कास थीटा जो है सी को आप इस तरफ ले जाए तो आपके पास कास थीटा किसके बराबर आ जाएगा कि बी इक्वल टू सी कास थीटा, इस तरह टेन थीटा। तो यहाँ से आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू का अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो कैसे मालूम करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, यूजफुल ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लर्निंग। तो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला दिए गए। तो जनाब पहले की तरह इस ट्रायंगल में हमारे पास एडजेसेंट साइड ये है हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास जो इसका जो अपोजिट साइड है वो हमारे पास ये है, और इसके साथ जी हमारे पास जो इसकी जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारे पास ये है। तो आपने देखा अगर ये एंगल जो है ये एंगल जो है ये आपके पास ए है, ये एंगल आपके पास ए है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी कि साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस, कास ए इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस, और टेन इज इक्वल टू ऑपोजिट एडजेसेंट। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल विद साइड एबीसी, और इसकी साइड क्या है एबीसी। अब अब दो लॉ जो है वो हमने याद रखना। तो पहला जो लॉ है हमारे पास वो है हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइंस को आप कुछ इस अंदाज से आप याद करेंगे, सी स्केयर इज इक्वल टू है सी स्केयर, यहां पे सी स्केयर इक्वल टू है किसके, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस टू ए बी कास सी, और कास सी इसके दरमियान एंगल। इस तरह लॉ ऑफ जो साइन है वो हमारे पास ये है, साइन ए ओवर ए, साइन बी ओवर बी, साइन यहाँ पे साइन सी ओवर सी। तो यहाँ पे साइन ए ओवर ए, साइन बी ओवर सी, साइन सी ओवर सी। तो ये हमारे पास जो है वो इसके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंक्शन हैं। अब हम देखते हैं, लेट्स अप्लाई दिस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब हम इस कंपोनेंट को मालूम करते हैं। फॉलोइंग फिगर शो The following figure show 20 displacement that make angle of 37 with axis। तो जनाब एक्सिस के साथ ये हमारे पास ये एक वेक्टर सी है, ये हमारे पास वेक्टर सी है। इसको हमने सी एक्स इसमें और सी वाई इसमें दो कंपोनेंट में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो दिस वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ द टू कंपोनेंट वेक्टर सी एक्स एंड सी वाई। तो आपको पता है सी एक्स इज इक्वल टू, जैसे हमने कहा था कि सी एक्स जो है जिसका जो फार्मूला बनेगा वो सी एक्स सी कास थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, सी एक्स कास थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, सी एक्स के, ये सी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब सी की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो हमें 20 सेंटीमीटर दे दी गई है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। और cos 30 की जो वैल्यू होती है आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं,
और वो वैल्यू हमारे पास 0.8 मीटर। तो जब आप 20 को 0.8 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 16 सेंटीमीटर। जैसे आप इसको कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं। 20 मल्टीप्लाई आप करेंगे इसको 80 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 आ गया। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 2 8 16, तो यहाँ 16 सेंटीमीटर। इसी तरह जो साइन 37 की वैल्यू है वो आप टेबल से मालूम करें या कैलकुलेटर से, वो होती हमारी 0.62, और इसको जब आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी तरह आप किसी वेक्टर के उसके दो जो कंपोनेंट हैं वो फाइंड कर सकते हैं। 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट at the angle of 30 cm to the axis is equivalent to the sum of two rectangular component C is equal to F centimeter in positive direction and CY 12 centimeter in the positive Y direction. तो ये 16 जो था 16 सेंटीमीटर is in the positive X direction and CY is equal to 12 centimeter is in the positive Y direction. It is possible in this way to replace any vector by rectangular component. In this way, it is a simple matter to add or subtract vector of wall type. तो हम वेक्टर को यहाँ पे जनाब ऐड भी कर सकते हैं और इसको हम जो है वो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमने वेक्टर को ऐड भी किया और हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला जो वेक्टर का हमें दिया था, तो इसको हमने कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं कंपोनेंट मेथड फॉर एडिंग वेक्टर, कि हम वेक्टर की मदद से हम कंपोनेंट मेथड कौन सा है बाय एडिंग ए वेक्टर। इसके लिए ईच वेक्टर इज रिजॉल्व इनटू एक्स वाई कंपोनेंट। तो पहला जो काम करना है आपने वो क्या करना है कि हर कंपोनेंट को हमने एक्स और वाई में कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है विद नेगेटिव डायरेक्शन टेकन एज ए नेगेटिव, और नेगेटिव को नेगेटिव लेना है। एक्स कंपोनेंट एक्स का जो एक्स कंपोनेंट को डिनोट करेंगे आर से, द रिजल्टेंट वेक्टर को हमने डिनोट करना है आर से। algebraic sum of the x component, the y and z component of the resultant found in the similar। और इसी तरह आप y और z component जो है वो मालूम कर सकते हैं। with the component known the magnitude of resultant is given by। तो मैग्नीट्यूड आप किस तरह मालूम कर सकेंगे? तो जनाब यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है कि अगर हम इसको लें तो आपको ये पता है कि यहाँ पे आप करें आर का स्केयर जो है वो यहाँ पे लें, वो इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, वो आर एक्स इसका स्केयर प्लस आर वाई इसका स्केयर और प्लस आर जेड इसका स्केयर। अब आप क्या करेंगे कि अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं इसको, अगर आप इसका स्केयर भी ले लेते हैं, इसका अंडर रूट और स्केयर ले लेते हैं, और ये अंडर रूट स्केयर खत्म हो जाएगा और इधर भी अंडर रूट ले लें, तो जनाब ये जो है आर से आर कटेगा तो आपके पास सिर्फ आर बच जाएगा, ये आर। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आर एक्स स्केयर प्लस आर वाई स्केयर प्लस आर जेड स्केयर। तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर का जो है वो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह इन टू डिमेंशन एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद एक्सिस, एंगल आपको पता है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है? आपने देखा होगा कि टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास के, कि वो था हमारे पास कि इसका आर एक्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर वाई और आर एक्स, इसको डिवाइड करेंगे तो अब परपेंडिकुलर ओवर एडजेसेंट साइड
इज इक्वल टू है टेन थीटा। तो ये हमारे पास टेन थीटा का फार्मूला जो है वो बन गया। तो अभी आपने देखा कि कंपोनेंट मेथड से हम वेक्टर को ऐड कैसे कर सकते हैं और उनकी डायरेक्शन जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये आपने देखा। उसके बाद देखें कि यहाँ पे बहुत 5 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एज शोन के 5 फोर्सेस एक्स पे अमल कर रही है जो इनके। तो हमने क्या मालूम करना है कि एक फोर्सेस हमारे पास ये है कि जो 15 न्यूटन की है, हमारे पास ये फोर्सेस है, ये 15 न्यूटन की हमारे पास फोर्स है। उसके बाद हमारे पास 45 के एंगल पे 16 न्यूटन की है। फिर इसके साथ जो हमारे पास 22 न्यूटन की फोर्स है और 10 न्यूटन की फोर्सेस है और फिर 90 न्यूटन मुख्तलिफ एंगल। तो आप क्या कर सकते हैं, 5 कंपोनेंट फोर्स एक्ट ऑब्जेक्ट रेशियो फाइंड दी देयर कंपोनेंट। अब हम हर वेक्टर को उसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट में डिवाइड करके मालूम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने एक्चुअली जो वेक्टर है उसको किस तरह हम मालूम कर सकते हैं और किस तरह हम उस पर काम कर सकते हैं, और वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखें कि वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी हमें क्लियर हो गया कि एक्स और वाई कंपोनेंट कैसे मालूम कर सकते हैं, इसका रिजल्टेंट कैसे आता है और इसकी डायरेक्शन जो है वो कैसे मालूम की जाती है। तो ये सारी बातें हमें जब ज़हन में रखना होगी कि जब हम इस पे वेक्टर को। तो उम्मीद है अजीज तलबा आप समझ चुके होंगे कि आया कि जो वेक्टर है उसको उसके कंपोनेंट को ऐड कैसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।